जी नज़रीन, सबसे पहले एम डटी स्केल लर्निंग एकेडमी के बिहाफ पे हार्ट सलाम। अच्छा, जैसे हमारा जितने भी हमारे सेशन हुए अब तक, हमने सीमेंट जो हाइड्रोलिक सीमेंट है और इनके साथ जो इनकी दूसरी सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल समझ लो, और जो हमारे पास ओपीसी की जो बेसिक टाइप है बहुत सारे तो हमने तकरीबन डिस्कस कर दिए, और मुझे उम्मीद भी है आपको समझ भी आ गया होगा। उन्हें इसकी डिफरेंट टेस्टिंग जो कि कुछ जो है इनकी फिजिकल प्रॉपर्टी के साथ रिलेटेड है, कुछ इनके केमिकल के साथ रिलेटेड है, कुछ जो है इनका स्ट्रेंथ जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह है, ये जो डेंसिटी है या फाइनेसेस वगैरह है, वो बहुत सारी चीज़ें हमने डिस्कस कर ली इसकी। अ, लेकिन जो अभी एक सवाल है बेसिक के हम अ, इनको यूटिलाइज कैसे करेंगे, मतलब कैसे यूटिलाइज करेंगे कि हम अगर हमने कभी अपनी ए, मर्जी के हिसाब से या साइट के हिसाब से अगर अगर हमने कोई प्रॉपर्टी या कोई ऑब्जेक्टिव रखना है, हाउ ड्यूरेबिलिटी के हिसाब से हो या स्ट्रेंथ के हवाले से हो या कोई दूसरे जो इनके स्ट्रेंथ के हवाले से हो, तो इनको हम कैसे यूटिलाइज कर लेंगे। तो आज के सेशन में हम उसी को थोड़ा एक्सप्लोर कर लेंगे। जो हमारे पास ACI 225 कमेटी है, जो कि बेसिक गाइडलाइन दे रहा है कि जो हमारे पास सीमेंट है और जो इनकी जो सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है, इनको हम कैसे इनको यूटिलाइज कर लेंगे, इनकी बेसिक गाइडेंस पे कि इनको हमने यूज़ कैसे करना है, किस रेशो से हमने मिक्स करना है, या इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है इनको हम कैसे अचीव करेंगे टेक्निकल तरीके से। हम उसी को इंशाल्लाह के आज के सेशन में हम उसी को एक्सप्लोर करेंगे। और एक्सप्लोर करने से पहले अगर आप सिविल इंजीनियर हैं या साइट के साथ आपका वास्ता है तो आप ज़रूर मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो आने वाले वीडियो को आपको टाइम से मिले। बेहतरीन, आज का जो हमारा मेन टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है गाइड टू द सिलेक्शन एंड यूज़ ऑफ हाइड्रोलिक सीमेंट। ये बेसिकली जो ACI अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है, इनकी कमेटी है जिनका नंबर है 225। ये बेसिकली उसी को कवर कर रहा है कि जो हम ऐसे समझ लो एक गाइडेंस दे रहा है कि आपने हाइड्रोलिक जो सीमेंट वगैरह है, जैसे सेकेंडरी सीमेंटिशियस मटेरियल है, इनका अपने टेक्निकल बेसिस पे कैसे इनको यूटिलाइज करना है। अच्छा, सबसे पहले जो इनका चैप्टर 1 है, जिनका टाइटल है वो इंट्रोडक्शन एंड स्कोप। बेसिकली हम उसी को एक्सप्लोर कर लेंगे आज के सेशन में कि जो आमतौर पर कंक्रीट जो है एक आर्टिफिशियल मटेरियल है, जो कि हम मैन मेड है ऐसे समझ लो, जिसमें 3 चीज़ें हम यूज़ करते हैं, सीमेंट हो गया, सैंड हो गया और एग्रीगेट वगैरह हो गया। अच्छा, जो इनकी दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंस है वो है वर्सेटिलिटी। वर्सेटिलिटी का मतलब ये है कि हम इसको डिफरेंट अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, कि अगर हमने स्ट्रेंथ अचीव करना हो तो हम इसको स्ट्रेंथ बेसिस पे इनकी मिक्सिंग करवा देते हैं। अगर ड्यूरेबिलिटी अचीव करना हो या इकॉनमी हो या कोई और जो एनवायरमेंटल वगैरह कंडीशन है, इसको हम अपनी ऐसे समझ लो अपनी मर्जी के हिसाब से हम इसको अडाप्ट कर सकते हैं या इसको मॉडिफाई कर सकते हैं बेसिकली। जो दूसरी चीज़ है कि जो इनकी परफॉर्मेंस या सरफेस लाइफ है या जो सस्टेनेबिलिटी है हमारे, जब हम कंक्रीट की बात कर लेते हैं तो ये बेसिकली किस चीज़ के ऊपर ज़्यादा डिपेंड कर लेता है। जब हम जो मटेरियल है, जो कंक्रीट का बिल्डिंग कंपोनेंट है, इसको प्रॉपर सिलेक्शन पे हम प्रॉपर तरीके से इनको प्रपोर्शन भी कर लें और प्रॉपर तरीके से इसकी मिक्सिंग भी करवा लें, और जो हमने जो मटेरियल वगैरह इसमें हमें यूज़ करना है, इसको हम प्रॉपर तरीके से यूज़ करते हैं, जिसमें सीमेंट एग्रीगेट हो गया या वाटर हो गया, सप्लीमेंट्री सीमेंटिशियस मटेरियल या कोई और भी जिसमें हम एडमिक्सचर डाल देते हैं या फाइबर वगैरह यूज़ कर लेते हैं या एयर इंटेनिंग वगैरह एजेंट हो गए। तो ये ऐसे समझ ले कि एक गाइडलाइन दे रहा है कि इनको आपने कैसे करना है इसको। अच्छा, ऐसे इंट्रोडक्शन की कंटिन्यूटी में जो हमारे पास अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट है या ACI 225 है, ये बेसिकली ऐसे समझ ले एक गाइडेंस दे रहा है कि आपने जो कंक्रीट की बिल्डिंग कंपोनेंट है या सिलेक्शन वगैरह इनकी कैसे करनी है, इनको आपने किस बेस पे करना है कि ये कंपेटेबल है या नहीं है, इनकी क्वालिटी है या नहीं है, इसकी जो परफॉर्मेंस फ्रेश कंक्रीट में क्या है, हार्ड एंड स्टेट में क्या है, ये बेसिकली उसी के ऊपर गाइडलाइन है। और दूसरी जो चीज़ जो है ये डॉक्यूमेंट्स, ये बेसिकली ऐसे समझ लो कि एक लिंक का काम करता है दोनों के दरमियान, जो कि एक STM में हमारे पास डिफरेंट
वास्ट डॉक्यूमेंट है इसमें। एस्टो हो गया, ब्रिटिश स्टैंडर्ड हो गया, या यूरोपियन जो स्टैंडर्ड वगैरह है। ये बेसिकली इसमें लिंक क्रिएट कर लेता है कि यहाँ पे इनको हमने कैसे यूज़ करना है, एसटीएम में क्या मेथडोलॉजी है, एस्टो में क्या है। तो ये प्रैक्टिकल फील्ड एप्लीकेशन में इंजीनियर को आप ऐसे समझ लो को इनेबल कर लेता है कि आपने क्वालिटी कंट्रोल कैसे करना है प्रोफेशनल तरीके से। और कंट्रैक्टर वगैरह की इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, लेबॉरेटरी टेक्नीशियन जो है इसको अगर आपने कंक्रीट वगैरह के साथ आपका वास्ता है, आपने कैसे इनको स्ट्रक्चरल जो स्पेसिफिकेशन है इनको कैसे अचीव करना है, या ड्यूरेबिलिटी या जो सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट वगैरह है, ये बेसिकली उसी की गाइडलाइन दे रहा है, ऐसे समझ लो। अच्छा, इसके अलावा जो इंट्रोडक्शन की कंटिन्यूटी में जो हमारे पास ACI 225 है, इनकी जो कुछ ऐसे समझ लो चार मोटे मोटे जो इनकी फील्ड है जिसके ऊपर इनका कंसल्टेशन है, वो है मटेरियल परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन, कि हम मटेरियल के बेसिस पे हम सिलेक्शन कर लेते हैं कि इनकी परफॉर्मेंस कहाँ पे हमें किस चीज़ की ज़रूरत है। और दूसरी जो है ये ड्यूरेबिलिटी ओरिएंटेड डिज़ाइन है, कि हम चीज़ों की जो मटेरियल प्रॉपर्टीज है उसी को देखते हैं कि वहाँ पे जो हम ड्यूरेबिलिटी वगैरह अगर हमने अचीव करना है, जो हमारे पास एग्रेसिव एनवायरनमेंट है उसी हिसाब से हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं। और तीसरा जो है कंपेटेबिलिटी बिटवीन कंस्टिट्यूएंट, क्या जो चीज़ें हम मिला रहे हैं क्या इनका आपस में बनता है या नहीं बनता। ऐसा ना हो कि कोई एक जो है वो इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ और दूसरे इस डायरेक्शन में जा रहा हूँ, दूसरों को मिला दे, आखिर में हमें जो कंपोजिट या जो कंपाउंड वो ऐसे समझ लो जो आउटपुट प्रोडक्ट मिल जाता है, वो और इशू क्रिएट कर ले हमारे लिए साइड में। और जो आखिर ये है क्वालिटी एश्योरेंस या क्वालिटी कंट्रोल, जिसको हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये बेसिकली उसी की है। और आखिर में जो ऐसे समझ लो कि जो पाकिस्तान हो गया या साउथ एशिया वगैरह है, जहाँ पे क्लाइमेट कंडीशन जो है इसमें टेम्परेचर भी हाई होता है और सर्दी भी होती है, कोल्ड कंडीशन भी होता है। इसके अलावा जो सल्फेट साइल है जिसमें मेरीन हो गया है, अल्कली रिएक्टिव एग्रीगेट है, या जो दूसरी भी जो कोस्टल रीजन में जहाँ पे ग्राउंड वाटर है, वहाँ पे स्पेशली जो ऐसे समझ लो जो ACI 225 है, ये बेसिकली बड़ा रोल होगा कि हम इसी के गाइडेंस पे अगर हमने किसी चीज़ को मटेरियल वगैरह कंक्रीटिंग वगैरह करना हो, तो इसमें आप ऐसे समझ लो कि लॉन्ग टर्म ड्यूरेबिलिटी और जो स्ट्रक्चर की सेफ्टी वो हम अचीव कर सकते हैं इसमें। अच्छा, नेक्स्ट जो इनकी पर्पस है, पर्पस ऑफ ACI जो 225 है, इनकी कुछ है जो पहले नंबर पे है, वो है प्रोवाइड कंप्रहेंसिव गाइडेंस फॉर सिलेक्टिंग कंक्रीट मटेरियल सुटेबल फॉर स्ट्रक्चरल एनवायरमेंटल एंड एक्सपोजर कंडीशन। जैसे मैंने पहले बता दिया कि हम ये सिलेक्शन के इसी के जो गाइडेंस को हम यूज़ करते हुए हम प्रॉपर सिलेक्शन कर लेते हैं, ताकि जो हमारे पास एनवायरमेंटल है, जहाँ पे जो एग्रेसिव एनवायरनमेंट है या जो साइट का एनवायरनमेंट है, उसी हिसाब से हम इनको मॉडिफाई कर लेते हैं। जो दूसरा है वो है प्रमोट द प्रॉपर यूज़ ऑफ cementitious material included blended cement and secondary cementitious material। ये बेसिकली ये इसी को प्रमोट कर लेता है कि हमने अगर सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह बनाना है तो आप सीमेंट की जगह इसको अल्टरनेटिव मटेरियल, ताकि हमें स्ट्रेंथ भी हो, ड्यूरेबिलिटी भी हो, और जो इनकी एनवायरमेंटल के ऊपर इनका इम्पैक्ट भी आ जाता है कि थोड़ा कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन है उनको कम कर लेता है। जो तीसरा है वो है असिस्ट इंजीनियर एंड इंश्योरिंग कंपेटेबिलिटी एमंग कंक्रीट कंस्टिट्यूएंट, avoiding performance problems such as rapid slump loss, delay setting time, excessive shrinkage and durability failure। अच्छा, हमारे पास बेसिकली ये एक ऐसे समझ लो कि एक इंजीनियरिंग को एक टेक्निकल तैयार कर लेता है कि आपने कैसे मिक्स करना है, कि जो हमारे पास साइट पे आ जाता है, अगर हमने रेपिडली श्रम्प वगैरह लॉस हो गया तो हमने क्या करना चाहिए, अगर डिले सेटिंग करना है तो हमने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है, अगर हमारे पास श्रिंकेज ज़्यादा है जहाँ पे हार्ट एनवायरनमेंट है वहाँ पे क्या करना चाहिए, अगर ड्यूरेबिलिटी फेल्योर है जहाँ पे कोरोजन वगैरह आ जाता है या कोई और केमिकल इंट्रोजन की वजह से है, तो ये बेसिकली इसी के लिए आप ऐसे समझ लें एक टेक्निकल हेल्प कर रहा है इंजीनियर की। चौथी है वो है इम्प्रूव क्वालिटी कंट्रोल एंड टेस्टिंग प्रैक्टिस एंड कंक्रीट प्रोडक्शन एंड कंस्ट्रक्शन। ये बेसिकली गाइडलाइन देता है कि हमने टेस्टिंग और जो कंक्रीट कंस्ट्रक्शन वगैरह है वो कैसे करना है, कैसे किस तरीके से करना है, ये बेसिकली प्रोसीजर वगैरह में हेल्प देता है। और जो आखिर वो है सपोर्ट ड्यूरेबिलिटी बेस्ड डिज़ाइन रदर देन रिलाइंग स्लोली ऑन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, कि हमने सिर्फ एक चीज़ कंप्रेसिव स्ट्रेंथ को नहीं देखना कि बस स्ट्रेंथ ज़्यादा है बस अब ये हर चीज़ के लिए काफ़ी होगा, ये ज़रूरी नहीं है। हमने इनकी परफॉर्मेंस ड्यूरेबिलिटी देखना है, और इनकी ऐसे समझ लो दूसरी भी बहुत सारे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है जिसको हमने सिर्फ स्ट्रेंथ के साथ कंसिडर करना है, सिर्फ स्ट्रेंथ काफ़ी नहीं है इनके लिए।
नेक्स्ट जो इनका स्कोप ऐसे समझ लो, स्कोप ऑफ एसीआई जो 225 है, ये बेसिकली 3 चीज़ों पे ज़्यादा इसका वो है, ऐसे समझ लो कवर कर रहा है। इसका सिलेक्शन, एवेल्युएशन, जो इनका यूज़ है। अब इसमें नॉर्मल वेट कंक्रीट या लाइट वेट कंक्रीट, इसको मैं थोड़ा डिटेल से बाद में डिस्कस करूँगा कि ये क्या होता है। ये बेसिकली अगर हमने स्ट्रक्चर या नॉन स्ट्रक्चर वगैरह एप्लीकेशन करना है, वो इनके ऊपर हम इनका इसको कवर कर रहा है। ये जिसमें सबसे पहले वो है सीमेंटिशियस मटेरियल, जिसमें पोर्टलैंड सीमेंट हो गया, ब्लेंडेड हाइड्रोलिक सीमेंट हो गया, और जो दूसरे फ्लाई ऐश या स्लैग, सिलिका फ्यूम, नेचुरल पोज़ोलाना, लाइमस्टोन वगैरह, उसी में भी उसी ये इसी को कवर कर रहा है। और दूसरा जो इनकी एग्रीगेट है, जिसमें फाइन हो गया, कोर्स एग्रीगेट हो गया, ग्रेडिंग हो गई, शेप, टेक्सचर वगैरह, जो इनकी जितनी भी ऐसे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है इनकी, अल्कली सिलिका या अल्कली कार्बोनेट रिएक्टिविटी हो गया, और जो एग्रीगेट की क्लीननेस है कि हम साफ है या डिलीटेरियस मटेरियल है, इसमें कोई रिएक्टिव मटेरियल तो नहीं है, ये बेसिकली उसी को भी कवर कर लेता है। और जो थर्ड वाला है वो मिक्सिंग वाटर, जो हम इसमें कंक्रीट में पानी यूज़ करते हैं, बेसिकली इसमें वो पोर्टेबल है या नॉन पोर्टेबल है, इसमें केमिकल रिक्वायरमेंट क्या है इनकी वाटर की। और दूसरा आखिर में जो रिसाइकल एंड इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर यूज़, जो हम अगर हमने रिसाइकल वाटर यूज़ करना है तो इनको कैसे यूज़ करना है, इनकी गाइडलाइन वगैरह, तो ये बेसिकली इसी को कवर कर लेता है। अच्छा, जो चौथे नंबर पे है इनके स्कोप में, वो है केमिकल एडमिक्सचर वगैरह। अगर जहाँ पे हमें कोल्ड वेदर कंक्रीटिंग करना हो या हॉट वेदर कंक्रीटिंग करना हो, या जहाँ पे हमारे पास अगर बर्फबारी वगैरह आ जाती है, हॉट टेम्परेचर भी हो और सर्दी में बर्फबारी आ जाती है, तो वहाँ पे एयर एंट्रेनिंग एजेंट वगैरह इस किस्म की प्रॉपर्टीज़ है वो हमें डेवलप करना पड़ता है कंक्रीट में। तो ये उसी के ऊपर भी इनका गाइडलाइन है कि वाटर रिड्यूसर हमने कैसे एडमिक्सचर यूज़ करना है, हाई रेंज वाटर रिड्यूसर, सेट कंट्रोलर एडमिक्सचर, कोरोजन इनहिबिटर, या जो श्रिंकेज रिड्यूसर वगैरह है, ये उसी के ऊपर भी जो गाइडलाइन है उसको कवर कर रहा है। जो 5वें नंबर पर है वो है फाइबर, जिसमें हमें कंक्रीट वगैरह में जो ऐसे समझ लो स्पेशल कंक्रीट बनाना, जिसमें फाइबर है, कार्बन फाइबर है या स्टील फाइबर या सिंथेटिक फाइबर हो गया, इसके ऊपर जो हम श्रिंकेज को ऐसे समझ लो कम करने के लिए प्लास्टिक श्रिंकेज या टफनेस या क्रैकिंग वगैरह, या जो इम्पैक्ट रेजिस्टेंस वगैरह के लिए अगर हमने यूज़ करना है, तो उसी के ऊपर भी इनका गाइडलाइंस में देता है। ओके। और आखिर में जो है एयर एंट्रेनमेंट, जो है मैकेनिज्म फॉर एयर एंट्रेनमेंट, कि हम जो कंक्रीट के अंदर हमने वाइड्स क्रिएट करना है, कैसे करना है, जो फ्रीज रेजिस्टेंट है इसमें डेवलप करना है, और इसके साथ जो एयर कंटेंट कंट्रोल एंड टेस्टिंग वगैरह है, ये उसी को भी बेसिकली इसी के स्कोप में आ जाता है, इसी की जो कमेटी है CI 225। अच्छा, नेक्स्ट इनकी कुछ लिमिटेशन है ACI 225 की। वो लिमिटेशन हम थोड़ा डिस्कस करेंगे, कि जो सबसे पहला है वो है डज नॉट रिप्लेस मैंडेटरी बिल्डिंग कोड सच एज ACI 318 और नेशनल बिल्डिंग कोड। कि मतलब ये जो कमेटी है ये बेसिकली कोड को रिप्लेस नहीं करता, ये गाइडेंस देता है केस में। दूसरा है डज नॉट प्रोवाइड मैक्स प्रपोर्शनिंग प्रोसीजर विच आर एड्रेस इन ACI 211। मतलब ये उसी के साथ भी इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, जो ACI 221 मैक्स प्रपोर्शन के हमारे में, ये सिर्फ मटेरियल गाइडेंस दे रहा है इनको। जो तीसरे नंबर पर है वो है डज नॉट स्पेसिफाई कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस विच आर कवर्ड, जो हमने ACI 304 या ACI 305, जो दूसरे इसकी कमेटी है उसमें, उसके साथ भी इनका कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जो चौथा वाला है वो है डज नॉट एस्टेब्लिश एक्सेप्टेंस क्राइटेरिया फॉर स्ट्रक्चरल परफॉर्मेंस विच आर गवर्न बाय डिजाइन स्टैंडर्ड एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। मतलब प्रोजेक्ट की भी अलग क्राइटेरिया होता है, या जो डिज़ाइन स्टैंडर्ड होता है ये बेसिकली उसी के लिए भी एक्सेप्टेंस या ऐसे समझ लो वो कोई हार्ड रूल वगैरह सेट नहीं कर रहा, ये सिर्फ आपको मटेरियल पे प्रोसीजर इनका गाइडेंस दे रहा है। और आखिर में जो ACI है वो 225, ये बेसिकली एक टेक्निकल गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, जो इंजीनियर की हेल्प कर लेता है प्रोफेशनल के, कि आपने जो मटेरियल वगैरह यूज़ करना है, तो आप ये अगर इन इन प्रॉपर्टीज़ को आपने सामने रखना है सिलेक्शन पे, कि अगर हम इस मटेरियल की जो ये प्रॉपर्टीज है इसको अगर हमने कंक्रीट में यूज़ किया, तो वहाँ पे साइट पे इनका क्या रिजल्ट आएगा। तो बेसिकली ये ऐसे समझ लो कि आप मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ को कंसिडर कर लेता है मटेरियल के, उसी बेस पे आपको डिज़ाइन देता है कि ड्यूरेबिलिटी या जो सस्टेनेबिलिटी ऑब्जेक्टिव है उसका आपने कैसे अचीव करना है इसको। अच्छा, नेक्स्ट जो इनका जो ऐसे समझ लो अटेंडेड यूज़र कौन है, जो किस किस चीज़ के लिए ये बड़ी इम्पॉर्टेंट है, जो ACI कमेटी है 225, ये बेसिकली स्ट्रक्चरल एंड जो मटेरियल इंजीनियर है,
उसके लिए बड़ा फ़ायदेमंद है। जो कंक्रीट टेक्नोलॉजिस्ट है, सिमिलरली लेबॉरेटरी टेक्नीशियन हो गया, कंस्ट्रक्शन सुपरवाइज़र, क्वालिटी कंट्रोल एंड क्वालिटी एश्योरेंस प्रोफेशनल, और आखिर में जो स्टूडेंट या रिसर्चर जो सिविल इंजीनियरिंग या मटेरियल साइड पे कोई रिसर्च वगैरह करवा रहे हैं, तो इनके लिए बड़ा हेल्पफुल है, वहाँ पे भी आप इनकी हेल्प ले सकते हैं। छठे नंबर पे है वो इम्पोर्टेंस इन मॉडर्न कंक्रीट प्रैक्टिस। जो हमारे पास जैसे मैंने पहले भी थोड़ा डिस्कस की थी, जो मॉडर्न कंक्रीट प्रैक्टिस है, जिसमें हम जो मोटी मोटी चीज़ें वो ये है कि हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट वगैरह बना लेते हैं, जहाँ पे हमने अगर टेम्परेचर वगैरह जो स्टील इंडस्ट्री वहाँ पे इनका बड़ा रोल होता है हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट का। स्ट्रेंथ के साथ साथ ड्यूरेबिलिटी भी हमें चाहिए इनकी, या हीट रेजिस्टेंस भी होना चाहिए। अच्छा, दूसरे नंबर पर जो लो कार्बन कंक्रीट है या ड्यूरेबिलिटी बेस्ड सर्विस लाइफ डिज़ाइन है, या दूसरी कंपेटेबिलिटी विद एडवांस एडमेक्सचर सिस्टम है, या यूज़ ऑफ इंडस्ट्रियल बाई प्रोडक्ट एंड रिसाइकल मटेरियल वगैरह है। तो ये बेसिकली इसी में इनका बड़ा वो है, रोल है, इंक्रीजिंग डिमांड है इसमें, जो मोटे तकरीबन 5 फील्ड मैंने बता दिए। और आखिर में जो ECI 225 है, ये बेसिक support these objectives by offering scientifically grounded guidance for evaluating new and traditional material, promoting sustainable construction while maintaining safety and performance। ये बेसिकली ऐसे समझ लो, हर गाइडिंग है, आपको गाइडेंस दे रहा है। ज़रूरी नहीं है कि आपने इसी के मुताबिक चलना है, लेकिन आपके जो नॉलेज को इंक्रीज कर रहा है कि आप ये इन चीज़ों को भी आप कंसिडरेशन में ला सकते हैं, इनका ये इम्पेक्ट हो सकता है अगर आपने इसको यूज़ किया। तो बेसिकली ये गाइडेंस के ऊपर हमें बड़ा हेल्प देता है इसको। अच्छा, नेक्स्ट जो है वो है रिलेशनशिप विद अदर एसीआई डॉक्यूमेंट्स का। मतलब ऐसे समझ लो, एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट्स आप कह सकते हैं कि जो एसीआई 225 है, ये किसके साथ मतलब रिलेटेड है, जिसमें मैक्स प्रपोर्शनल हो गया, एसीआई कमिटी स्पेसिफिकेशन फॉर कंक्रीट हो गया, मायरिंग मैक्सिंग ट्रांसपोर्टिंग एंड प्लेसिंग हो गया, हार्ट एंड कोड वेदर कंक्रीटिंग, बिल्डिंग कोड रिक्वायरमेंट फॉर स्ट्रक्चर कंक्रीट, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट एंड एग्रीगेट फॉर कंक्रीट वगैरह। ये जितनी भी है ये इनके साथ ऐसे समझ लो कि आप इनकी इनको एक एक साथ अगर हमने लेके जाना है, सिर्फ इसी को नहीं। जब इसको हम स्टडी कर लेंगे तो इन सबको जहन में रख के आपने फील्ड में इसको इम्प्लीमेंट करवाना है इसको। आखिर में जो समरी है, या समरी में जो सबसे पहला पॉइंट है वो है ACI 225 एस्टेब्लिश अ कम्प्रहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर द सिलेक्शन एंड यूज ऑफ कंक्रीट मटेरियल। तो ये बेसिकली जैसे मैंने पहले बता दिया था, एक प्रोसीजर दे रहा है, एक ऐसे हमें रास्ता दिखा रहा है, स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन हमें बताता है कि आपने इस डायरेक्शन में जाना है। इंश्योरिंग दैट कंक्रीट स्ट्रक्चर अचीव द रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सर्विसिबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी थ्रू आउट देयर डिजाइन लाइफ। कि जब हम कोई भी स्ट्रक्चर वगैरह डिजाइन कर लेते हैं, जिसमें जब हम स्पेसिफिकेशन के मुताबिक जो इनका स्ट्रेंथ है, या जो ड्यूरेबिलिटी या सर्विसिबिलिटी या सस्टेनेबिलिटी रिक्वायरमेंट है, बेसिकली ये उसी को ऐसे इसी के बारे में हमें एक डायरेक्शन दे देता है इसको। दूसरा पॉइंट है वो है बाई एम्फेसाइजिंग मटेरियल कंपेटेबिलिटी, एक्सपोजर कंडीशन एंड परफॉर्मेंस बेस्ड सिलेक्शन। कि जो कंपेटेबिलिटी का मतलब ये है कि जिस तरह हमने अगर कंक्रीट की बात कर लूँ, कि एक जो हमारे पास सीमेंट हो गया, जो सीमेंट की हमारे पास कंक्रीट की जो एक्सपेंशन है, थर्मल एक्सपेंशन, और जो हम इसमें स्टील वगैरह यूज़ कर रहा है, इनकी जो थर्मल एक्सपेंशन ये तकरीबन सेम है। तो जब दोनों की प्रॉपर्टी सेम हो, तो ऐसे समझ लो कि ये कंपेटेबल है। मतलब अगर एक बढ़ता है इसमें तो दूसरा भी बढ़ जाता है। अब कंपेटेबिलिटी में हम ये देखना है कि ऐसा ना हो कि हम दो चीज़ों को आपस में यूज़ कर ले, अगर टेम्परेचर वगैरह दे देते हैं, एक बढ़ जाता है, एक दूसरा कम हो जाता है या कंट्रैक्ट हो जाता है टेम्परेचर से, तो ये कंपेटेबल नहीं है। मतलब इस चीज़ को भी हमने देखना है कि कंपेटेबल है या नहीं है। ओके, मतलब अगर कुछ इनके ऊपर या कोई एडवर्स कंडीशन आ जाती है, एनवायरमेंटल कंडीशन, तो इसमें इनका बिहेवियर कैसे होगा। तो बेसिकली इस बिहेवियर को हमने स्टडी करना है, बिहेवियर को हमने स्टडी करना है, इनके बारे में हमने नॉलेज बनाना है। अच्छा, नेक्स्ट जो लिखता है वो इट एनेबल इंजीनियर एंड प्रैक्टिशनर टू मिटिगेट ड्यूरेबिलिटी रिस्क एंड एनहांस कंस्ट्रक्शन क्वालिटी, पर्टिकुलरली इन एग्रेसिव एनवायरनमेंट कंडीशन सच एज दोज प्रिवेलेंट इन पाकिस्तान एंड मिडिल ईस्ट। जैसे पाकिस्तान में है, इसमें हमारे पास हॉट वेदर भी है, कोल्ड वेदर भी है, फ्रीजिंग एंड टाइम वगैरह ऐसी कंडीशन भी है, जहाँ पे हमें गर्मी में हाई टेम्परेचर होता है और सर्द में हमारे पास बर्फ़ पड़ जाती है। तो ये बेसिकली ये उसी के लिए आप समझ लें कंप्रहेंसिव गाइडेंस है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होगा। तो इसके साथ आज का जो हमारा सेशन है वो कंक्लूडेड है। तो मैं आपसे इजाज़त, आज के सेशन को मैं थोड़ा समराइज कर लेता हूँ।
आज हमने जो अमेरिकन कंक्रीट इंस्टीट्यूट या जो एसीआई शॉर्टकट एसीआई 225 जो कमेटी है, जो हाइड्रोलिक सीमेंट इनके ऐसे समझ लो कि यूज़ हमने इसको कंक्रीट में अगर यूज़ करने पे जो गाइडलाइन दी है इसको डिस्कस कर दिया। इसका थोड़ा इंट्रोडक्शन भी हमने एक्सप्लेन कर दी, और फिर इनका जो स्कोप है, जो इनका इंटेंसिटी यूज़ है, सिमिलरली जो इनकी लिमिटेशन है, लिमिटेशन को भी हमने एक्सप्लेन करवाया, और आखिर में जो इनके समराइज़ कर दी कि जो हमारा समझ लो पाकिस्तान जो साउथ एशिया है, इनका एनवायरमेंटल वो हॉट एंड कोल्ड भी है। तो उसमें हमें बड़ा हेल्पफुल है, ऐसे समझ लो कि हम इसके गाइडेंस वगैरह बिल्कुल ले सकते हैं अगर हमने साइट की कंक्रीट करनी है। इसकी मटेरियल सिलेक्शन हो गया, जिसमें फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट हो गया, इनकी सिलेक्शन कैसे करनी है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ को हमने जो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ है उसको कंसिडर करना है। ये बड़ी डिटेल से ये तो चैप्टर 1 था। आगे भी इंशाल्लाह कि इनका 12 चैप्टर है, वन बाय वन है, इसको हम एक्सप्लेन करेंगे। तो मुझे उम्मीद है ये तो आज इंट्रोडक्शन चैप्टर था, आपको समझ आ गया होगा। और इसके साथ अगर आपके ध्यान में कोई सवाल है बिल्कुल आप सवाल कर सकते हैं, बिल्कुल कमेंट्स में कर लें। अगर कमेंट्स में नहीं कर सकते, जो हमारा हर डिस्क्रिप्शन के साथ हमारा जो व्हाट्सअप चैनल है और फेसबुक पेज है, उस पर आप कर सकते हैं। इंशाल्लाह के टाइम पे आपको जवाब मिलेगा।